हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विंग जो था ना वो प्रेग्नेंट था और जियांगचन के साथ ना बैठा हुआ था और हमारा जियांगचन कह रहा था कि ये सब कैसे हुआ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हमारा विंग ना हाँ बोलता है और ना शांत होता है। उसके बाद ना हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारे अंकल जो है ना वो ना सोच रहे होते हैं कि वही इतना अच्छा बच्चा है, उसके साथ ये सब किसने किया। तो वो ना जब पता लगाते हैं कि वही कौन से मतलब कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उनको पता लगता है कि उनके गुसू के एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा था और वो यूनिवर्सिटी ना अंकल की ही होती है। तो हमारे अंकल जो है ना बहन के बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और सब पता करते हैं। तो हमारे अंकल को ना यहाँ पे एक शॉक लगता है कि वो जो पर्सन था ना जिसने बहन को धोखा दिया, जब वो उसका नाम मतलब जानते हैं ना तो वो ना हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका नेफ्यू था ना मतलब दूसरा नेफ्यू वो ही विहिंग को धोखा दिया था और उनके मतलब नेफ्यू का नाम था लैंसैन। और लैंसैन के बारे में जानते ही ना वो ना हैरान हो गए थे। फिर ना हमें यहाँ पे ना फ्लैशबैक में ले जाया जाता है कि विहिंग और लैंसैन कैसे मिले थे। हमारे विंग का ना फर्स्ट डे था कॉलेज का। तो वो जब कॉलेज गया ना तो वहाँ पर ना मतलब कुछ लोग ना ऐसे परेशान कर रहे थे सबको, उनकी रैगिंग कर रहे थे। तो हमारा विंग ना चुपचाप जा रहा था। तो एक पर्सन वहाँ पे आया और कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो हमारी कॉलेज है और तुम तो रिच नहीं लगते, तुम तो मुझे कहीं मतलब कहीं से आए हुए लगते हो, गरीब टाइप के, ऐसा बोलता है वो पर्सन। तो हमारे विंग को ना गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो मेरे को ऐसा बोल रहे हो, बोलता है और ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो जो दूसरा पर्सन था ना वो ना विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों नहीं कर सकता, तुम कौन हो, बोलता है। तो वो पर्सन कहता है कि मैं लैन वांगजी हूँ, बोलता है। तो हमारा विंग ना मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करता उसका नाम सुनकर भी, और वो ना अपना हाथ छुड़वाने लगता है और ना वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो तुम मतलब वो जो दूसरा पर्सन था ना वो हमारा लैंसन था। तो हमारा लैंसन कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, बोलता है। तो हमारा विंग जो था ना वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ तो मैं यहाँ पे पढ़ूँगा और चला जाऊँगा, ऐसा बोलता है। और विंग जब ऐसा बोलता है ना तो लैंसन उसका हाथ ना और कस के पकड़ लेता है। तो हमारा विंग ना गुस्से में आ जाता है और ना लैंसन को ना एक थप्पड़ मार देता है। और ये देखकर ना मतलब वहाँ जो स्टूडेंट थे ना मतलब सब लोग हैरान कि लैन वांगजी को किसने थप्पड़ मार दिया, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि लैंसन कितना रिच है और उसका ना मतलब गुस्सा जिसको वो पसंद नहीं करता ना उसका हालत ना वो बहुत बुरी करके छोड़ता है। तो सब ना मतलब हैरान हो गए थे और हमारा लैंसन ना मतलब पूरा गुस्से में आ गया था और विंग का हाथ जो था ना उसको छोड़ दिया था। तो हमारा विंग ना वहाँ से जाने लगा। तो ना हमारा लैंसन चिल्ला कर बोला कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब तुम्हें ना कोई मुझसे नहीं बचा सकता और ना तुम्हारे साथ अब कोई दोस्त नहीं रहेगा, तुम्हें कोई ना तुमसे कोई बात नहीं करेगा और तुम्हारा हालत जो बुरा होगा ना उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे, बोला।
और लहसन का डार्क ओरा देख कर ना सब डर गए थे और विहिंग भी डर गया था। उसके बाद ना हमारा विहिंग मतलब क्लासरूम में जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। तो ना वहाँ पर ना कुछ लोग आते हैं और ना उसको ना बुली करने लगते हैं कि तुमने लहसन को थप्पड़ मारा, तुमने लहसन को थप्पड़ मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, ऐसा सब बोल रहे थे। और ना हमारे विहिंग को ना मतलब बुली किए जा रहे थे और विहिंग का ना मतलब से जो बुक था ना उसको ना छीन ले रहे थे उससे और उसको तंग किए जा रहे थे। और हमारा विहिंग ना सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं कहाँ फंस गया, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना हमारा जो विहिंग है ना वो क्लास अटेंड करता है और हम विहिंग को पता लगता है कि लहसन जो है ना वो क्लास के भी अटेंड नहीं करता और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है और आवारागर्दी करता रहता है। उसके बाद ना हमारा विहिंग जब ना मतलब क्लासरूम से बाहर निकला ना तो उसको ना मतलब नीचे गिरा दिया। कुछ लोगों ने धक्का दे दिया तो वो नीचे गिर गया और ना उसके पैर पर ना मतलब लग गई। तो वो जब उठा ना तो उसने पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो तुम्हें इनाम मिल रहा है, विहिंग बोलते हैं सब, तुमने लहसन को थप्पड़ मारा ना इस वजह से बोलते हैं। तो हमारा विहिंग सोचने लगता है हे भगवान मैंने क्या गलती कर दी, मैं कॉलेज में एंट्री लेता ही नहीं तो ये सब होता नहीं, ऐसा सोच रहा था। और वो सोच रहा था कि मैंने बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप हासिल करके ये सब मतलब यहाँ पर पढ़ने आया हूँ। और वो ये सब सोच रहा था और मन में सोच रहा था कि मैं ये कॉलेज तो नहीं छोड़ सकता किसी भी हाल में। और दूसरी तरफ ना हमारा लहसन जो है ना विहिंग के बारे में ना इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। तो उसे पता लगा कि हमारा विहिंग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पे आया है पढ़ाई करने और वो मतलब यहाँ पर ना जॉब करता है। ऐसे जो होते हैं ना वो कैफ़े में जॉब करता है और वो अपना मतलब खुद का खर्चा खुद उठाता है, ऐसा सब पता लगता है हमारी लहसन को। और ना हमारा लहसन ना एक डेविल से स्माइल करता है और कहता है कि तुम मेरे लेवल के भी नहीं हो और मुझे थप्पड़ मारा, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो है अपने मतलब अपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ वो रहता है। तो वहाँ पर ना हमारा लहसन आ जाता है और कहता है कि विहिंग तुम यहाँ रहते हो, मैं देखना तुम्हारी लाइफ कैसे हल बनाता हूँ बोलता है। और ना ये देख कर ना हमारा विहिंग डर जाता है कि ये मेरे घर तक भी आ गया। और हमारा लहसन जो है ना वो ना मतलब विहिंग के घर का ना मतलब सामान ना तोड़ फोड़ करने लगता है और बहुत मतलब आवाज़ कर रहा होता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसा सब बोल रहा था। तो हमारा विहिंग ना डर रहा था। उसके बाद ना हमारा विहिंग हिम्मत करके कहता है कि तुम घर से निकलो, यहाँ मेरे रूम से निकलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक नंबर के डेविल हो और तुमने मेरी ज़िंदगी ना एकदम ख़राब करके रखी है। मैं जब कॉलेज जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे मतलब वहाँ के स्टूडेंट परेशान करते हैं, घर पे आता हूँ तो तुम कर रहे हो, ऐसा बोलता है। और ना लहसन को ना अपने रूम से ना बाहर निकाल देता है। और हमारा लहसन सोच रहा होता है कि ये कैसा पर्सन है, मैंने उसको धमकाया और मैंने कहा तो स्टूडेंट ने उनके साथ मतलब विहिंग के साथ बदतमीज़ी की, झगड़ा किया, लेकिन वो फिर भी मुझसे लड़ रहा है, मुझसे आकर माफ़ी नहीं मांग रहा है, ये कैसा पर्सन है, ऐसा सोच रहा होता है। और ना ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारे विहिंग की लाइफ ना ऐसे ही चल रही थी। जब देखो उसको बुली किया जाता था, उसे तंग किया जाता था। वो जब मतलब कैंटीन में खाना खाने जाता था तो
मतलब बाकी के स्टूडेंट आकर उसके खाने में ना ऐसे कुछ कुछ मिला देते थे। तो हमारा विंग ना पूरा ही परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं। और उसके बाद ना वो जब घर जा रहा था ना तो वहाँ पर ना एक एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा विंग ना देखा तो वहाँ पर ना क्या हुआ था कि एक बाइक पर ना एक पर्सन बैठा हुआ था और ना वो बहुत स्पीड से ना बाइक चला रहा था। तो बाइक ना मतलब इनबैलेंस हो गई और ना उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ना हमारा विंग ना वहाँ पर फ़ौरन से जाता है और देखता है कि कौन है करके। तो वहाँ पर देखता है कि जो पर्सन था ना उसने हेलमेट लगाया हुआ था। तो हमारा विंग ना उसका हेलमेट निकालता है और उसके बाद ना पर्सन को देखता है और कहता है कि मतलब वो पर्सन तो बेहोश था। तो विंग कहता है कि ये पर्सन, मैं इसकी हेल्प करूँगा, मैं कभी भी इसकी हेल्प नहीं करूँगा। और ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ना उसका मन में आता है कि मतलब उसका तो बहुत खून बह रहा है और उसे कुछ हो गया, तो ऐसा लगता है। और ना हमारा विंग जो होता है ना वो फिर से वहाँ पर जाता है और कहता है कि लैन वांगची, मैं तुम्हारी हेल्प आज कर रहा हूँ और कभी नहीं करूँगा, बोलता है। और ना हम कल सुनेंगे कि विंग लैनज़ैन की हेल्प करेगा तो क्या सब होगा और क्या हमारा लैनज़ैन का बिहेवियर विंग के लिए चेंज हो जाएगा या क्या होगा। और आपको अगर ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।